हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज हम इसमें जो है इस वीडियो में जो है आपको अंकित भाटी सर की जो है मानसिक अभिरुचि मेंटल एप्टीट्यूड जो बुक उन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो है तैयार किया है, उसके जो है हम जो MCQ दिए हैं उसके हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है कुल 13 टॉपिक है। ठीक है, जिसमें से आज का हमारा ये पहला टॉपिक होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको हर एक टॉपिक का इसमें जो है हम आपको करा देंगे। ठीक, तो प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ काफ़ी अच्छी बुक है और इन्होंने काफ़ी बढ़िया तैयार किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जनहित रहेगा। ठीक है, जनहित टॉपिक के इसमें जो है MCQ जो दिए गए हैं उसके हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए इसमें प्रश्न जो है जानते ही हैं काफ़ी बड़ा बड़ा रहता है, तो स्क्रीन पर थोड़ा आने में प्रॉब्लम रहती है, तो छोटा ही रहेगा। ठीक है, चलिए भाई देखिए पहला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत के बहुधर्मी समाज और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच वह कौन सा सर्वप्रमुख गुण है जो एक पुलिस अधिकारी के लिए अपरिहार्य है। तो अपरिहार्य मतलब आपको ध्यान देना है, अपरिहार्य जिसका अर्थ होता है जिसका परिहार ना हो या त्याग ना हो। इसके कुछ समानार्थी शब्द हैं, आपको ध्यान रखना है, जैसे जरूरी, ठीक है, अति आवश्यक, अनिवार्य, ठीक है, परम आवश्यक, जिसके बिना काम न चले। तो ये अपरिहार के कुछ समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो जैसे आपने अपरिहार शब्द सुना होगा कि अपरिहार कारणों के कारण जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो है 2024 की जो हुई थी फरवरी में, वो रद्द कर दी गई है। ठीक है, तो आपने ऐसे सुना होगा, उसी को यहाँ पे अपरिहार मतलब जरूरी या अति आवश्यक। ठीक है, चलिए भाई आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि कानून के अनुपालन के सुनिश्चित हेतु अड़िग रहना। तो ये भी ठीक ही दिख रहा है। अभी बी के नंबर कहने की परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना। ठीक है, ऑप्शन सी करें जनहित के लिए कानून का व्यवहारिक प्रयोग करना। डी नंबर ऑप्शन करें कि संवैधानिक संस्थाओं एवं कानूनों को सर्वोपरि रखते हुए जनहित को सुनिश्चित करना। तो इसमें आपका राइट आंसर जो बिल्कुल सही कौन सा वाला हो जाएगा। प्रश्न एक बार फिर पढ़ते हुए, भारत के बहुधर्मी समाज और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच वह कौन सा सर्वप्रमुख गुण है जो एक पुलिस अधिकारी के लिए अपरिहार्य है। तो यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवैधानिक संस्थाओं एवं कानूनों को सर्वोपरि रखते हुए जनहित को सुनिश्चित करना। इसका सही ऑप्शन डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक ऐसी परिस्थिति में स्वयं को पाते हैं जहां एक और तो जनहित के प्रभावित होने का प्रश्न है, वहीं दूसरी ओर कानून का अनुपालन खतरे में है। ऐसे में आपके द्वारा की जाने वाली तर्कसंगत कार्रवाई होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि बिना जनहित की परवाह किए केवल, देखिए केवल शब्द, कठोर शब्द, ठीक, तो ये आपके बिल्कुल गलत कर देते हैं ऑप्शन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी नंबर कह रहे हैं जनहित के लिए कानून की अवहेलना को नज़रअंदाज करेंगे, ये भी आपका बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन सी करें कानून की रक्षा के लिए अगर शक्ति भी, देखिए शक्ति शब्द भी बहुत खतरनाक होता है, ये भी सही नहीं होगा। ठीक, तो आगे देखते हैं। भी आगे है, पूरे मुद्दे की कार्रवाई से जांच कर मध्य मार्ग तलाश करेंगे जहां जनहित को न्यूनतम प्रभावित करते हुए कानून की रक्षा की जा सके। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल यहाँ पे सही बैठ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, पुलिस के लिए जनहित में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। करें महिलाएं सुरक्षा, संवेदनशीलता और सम्मान का अनुभव करें। ठीक है, ऑप्शन बी करें जनता के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों की रक्षा हो, किसी व्यक्तिगत व्यवसाय के संवर्धन हेतु सरकारी नौकरी का प्रयोग किया जाए।
ठीक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। तो आपका यहाँ पे पूछा है नहीं वाला। ठीक, देखिए महिलाएं सुरक्षा, संवेदनशीलता और सम्मान का अनुभव करें, बिल्कुल ये आपका जनहित के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन बी करें कि जनता के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों की रक्षा हो, बिल्कुल ये सही है भी, ये जनहित के अंतर्गत आएगा। देखिए किसी व्यक्ति व्यवसाय के संवर्धन हेतु सरकारी नौकरी का प्रयोग किया जाए, ये आपका बिल्कुल जनहित में नहीं शामिल है। ठीक है, और जो है आपका डी नंबर है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें, ये भी आपका शामिल है जनहित में, लेकिन आपका सी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, नहीं वाला हमको चुनना था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। देखिए प्रश्न जानते हैं भाई, इसमें बहुत बड़ा बड़ा पढ़ना है, इसलिए एक जो है छोट करना पड़ता है, स्क्रीन फिर बड़ा करना पड़ता है, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं। जनहित का संबंध सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मानवीय हितों से भी है। सामाजिक हितों की बहाली के लिए कानून और दंड व्यवस्था का सहारा भी लेना पड़ता है। ऐसे में प्रथम प्रहरी के रूप में पुलिस को क्या करना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए अधिक सचेत तथा संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है। आगे देखते हैं अधिक अपराधियों के लिए दंड सुनिश्चित करना होता है, ये आपका नहीं सही है। अगला केवल, देखिए केवल शब्द आ जाए तो ये कुछ क्या होता है जान लेना कि भाई गलत होता है। ठीक है, कठोर, केवल, ठीक, तो केवल सामाजिक सुरक्षा के लिए, ठीक है, तो ये आपका नहीं सही होगा। ठीक है, और लास्ट वाला ये है आपका अधिक चालान तथा जुर्माना वसूलना, देखिए ये भी आपका बिल्कुल नहीं सही होगा भाई। अधिक क्या करना है, चालान करना है या जुर्माना वसूलना है, तो ये भी आपका देखिए बिल्कुल नहीं सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए इसमें सबसे सही कौन सा हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक, तो अधिक सचेत तथा संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है, तो यहाँ पे आपको बताना है पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पे आपका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन करिए देश की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित, देखिए आर्थिक भाई आर्थिक शब्द आ गया तो ये देखिए ये नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि उसकी आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना, ये सही नहीं है। ठीक है, धन से संबंधित हो जा रहा है। बी नंबर कहने की समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, तो ये आपका सही दिख रहा है, आगे पढ़ लेते हैं। जनता से अधिक टैक्स वसूलना, ऐसा आपने देखा है क्या पुलिस आपसे टैक्स लेती है? नहीं लेती ना। डी नंबर करें हत्या के अपराधियों को हर कीमत पर पकड़ना, हत्या के अपराधियों को हर कीमत पर पकड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे सही देखिए कौन सा यहाँ पे बी होगा कि डी होगा, आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा बी? तो ऑप्शन यहाँ बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना। अब भाई जब ये हितों समाज में आ गया तो ऑलरेडी अगर कोई हत्या करेगा तो उसका तो पकड़ा जाएगा ना, तो आपका बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आप एक कर्मठ, सत्यनिष्ठ और कर्तव्य परायण पुलिस अधिकारी हैं। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आप नहीं करेंगे? देखिए नहीं शब्द आप जरूर पढ़ लीजिए भाई। राइट आंसर आपका कौन सा यहाँ हो जाएगा? करें कि संवैधानिक वैधानिक उपबंधों की रक्षा करेंगे। ठीक है, अगला है देखिए नहीं आला करेंगे तो बिल्कुल आपका ये तो करेंगे भाई, ये सही है। संवैधानिक संस्थाओं का संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करेंगे। ठीक है, बिल्कुल करेंगे भाई। अगला है मौलिक कर्तव्यों को सख्ती से लागू कराएंगे, तो ये तो आपका बिल्कुल काम नहीं है, ये बिल्कुल काम आपका नहीं है। ठीक है, अगला पढ़ लेते हैं भाई। डी नंबर नागरिकों के साथ साथ विदेशियों की भी रक्षा करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई। अपने देश के नागरिक की रक्षा करेंगे, और जो विदेश से आए हैं नागरिक की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य होगा, क्योंकि अगर उनकी सुरक्षा हम नहीं कर सकते तो अगर वो जाके अपने देश में हमारे बारे में बताएंगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा भाई, बुराइयों में शामिल हो जाएगा ना, तो उनकी भी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर जो है सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को सख्ती से लागू कराएंगे, ये नहीं है। ठीक है, अगर आप क्या भी एक कर्मठ हैं, सत्यनिष्ठ हैं और कर्तव्य परायण पुलिस अधिकारी हैं, ऐसे में निम्नलिखित में कौन सा कार्य आप नहीं करेंगे? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला है न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाने वाले अधिकारियों को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत उस व्यक्ति को निश्चित तिथि और स्थान पर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया जाता है? ठीक है, तो उसे क्या करना है भी, अगर आप कोई व्यक्ति जो है किसी को बंदी बना रखा है और उसे जो है
निश्चित तिथि पर जो है स्थान पर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश देता है। तो ये आपका कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहने की अधिकार परीक्षा रिट, उत्प्रेषण रिट, या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, या परमादेश रिट। देखिए जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी करती है, ठीक है। तो ये जो है आपको इसमें से कौन बताना है, ठीक है। ठीक, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। उस व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध दायर की जाती है जो अवैध तरीके से किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा समय तक कैद रखता है, ठीक है। तो ये किसको किस में आता है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ सी नंबर आपको सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यह किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को अगर 24 घंटे तक जो है अवैध रूप तरीके से उसे कैद में रखता है तो उसके प्रति जो है हाई कोर्ट जो है क्या कर सकती है भाई, उसके द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकती है, ठीक है। तो ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अधिकार परीक्षा रिट कब दायर की जाती है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है तो उसके विरुद्ध यह पेश की जाती है। कोई जो है अपने अधिकार से, मतलब आपका अधिकार ये कोई काम नहीं है तो वो आप कर रहे हैं तो उसके प्रति क्या होगा, अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाएगी, ठीक है। उत्प्रेषण रिट कब जारी की जाती है भाई, ये जो है अपने अधिकार से बाहर जा चुका है निम्न न्यायपालिका के खिलाफ जैसे दायर की जाती है, मतलब जो है जो उसका अधिकार है उससे बाहर जा चुका है तो ये उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है, ठीक है। और परमादेश किसी पब्लिक सर्वेंट के विरोध में जारी की जाती है जो अपने कर्तव्य से मना करे, ठीक है। परमादेश रिट जारी की जाती है, जैसे भाई किसी का काम है, मान लीजिए आप सरकारी कोई अधिकारी है और वो जो है किसी भी आदमी का वो काम जो है समय पर नहीं कर रहा है, उसे आज करेंगे कल करेंगे ऐसे टाल दे रहा है तो उसके प्रति क्या कर देंगे, परमादेश रिट जारी करेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक। तो 32 के अनुसार अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जाएंगे भाई, हाई कोर्ट जाएंगे, ठीक है। तो ये अनुच्छेद दोनों याद रखिएगा, ठीक है। इसके अनुसार रिट आप जारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। ये देखिए आ भी गया है प्रश्न, कहें कि जनहित अथवा जन कल्याण के मुद्दे को कोई भी नागरिक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके न्याय प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अभी आपको बताया गया है अभी, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 32, ठीक है। और अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको 32 के तहत कहाँ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि चलिए देखिए पूरा ऑप्शन देखिए इसलिए छोटा करना पड़ रहा है, राइट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम और व्यवहार कुशल होना चाहिए। ऐसे में वह कौन सा व्यवहार होगा जो उपरोक्त कथन को वास्तविकता में बदलने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये आपको यहाँ पर चुनना है। ऑप्शन पहला करें, पुलिस की भर्ती के नियमों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाया जाए। देखिए ये भी आपका सही दिख रहा है। और देखते हैं, पुलिस ट्रेनिंग के दौरान अत्याधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सहायता लें। भाई विदेशी विशेषज्ञों की क्यों सहायता लेंगे, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन देखिए, पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली में से भर्ती पुलिसकर्मियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर का आधुनिकीकरण किया जाए। हाँ ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ट्रेनिंग बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। तो पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली से भर्ती पुलिसकर्मियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर का आधुनिकीकरण किया जाए। बिल्कुल ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही ऑप्शन देखो, सी वाला सटीक बैठ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए चौथा ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, डी नंबर, कहने कि प्रत्येक पुलिसकर्मी को हथियार के साथ साथ एक लैपटॉप भी दिया जाए। ये बिल्कुल गलत करें, ठीक। तो ऑप्शन सी ही आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि पुलिस के लिए जनहित से निम्नलिखित में से क्या परिलक्षित होता है। तो ये कहने की ऑप्शन है कि भारत में वर्ष 1970 के
अर्ध में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती द्वारा शुरू की गई। तो ये देखिए शुरू की गई, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है पुलिस के लिए जनहित से निम्नलिखित में से क्या परिलक्षित होता है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, उन सभी मुद्दों और संदर्भों की रक्षा करना जिनका संबंध जनता के व्यापक हितों में है। ठीक है, इससे संबंधित है। ठीक, तो बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, या जो है जनहित याचिका जो है उन सभी मुद्दों और संदर्भों की रक्षा करना जिनका संबंध जनता के व्यापक हितों से हो, ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची में रखा गया है, इससे अभिप्राय है। तो इससे क्या अभिप्राय है यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए करें कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने अपने राज्यों के पुलिस बलों को शासित करने के नियम बनाए जा सकते हैं। ये होगा कि भाई देखिए अगला देख लेते हैं, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने अपने राज्यों के पुलिस बलों के लिए अनिवार्य रूप से कुछ नियम ऐसे बनाने होंगे जिससे वह दूसरे राज्य के पुलिस बल से अलग दिख सके। ये देखिए ऐसा ही आपको बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगला देखते हैं सी नंबर, राज्य द्वारा संघ अनुदान के रूप में अपने पुलिस बलों के लिए केंद्र सरकार से फंड की प्राप्त की जा सके। ये भी नहीं है, करें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है ए नंबर हो जाएगा। भाई प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने अपने राज्यों के पुलिस बलों को शामिल करने के नियम बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला है करें कि जनहित के सामाजिक सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि उत्पादक संगठनों पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि बुनियादी सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य पुलिस का नहीं है। देखिए नहीं जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला आपसे पूछा गया है। कहने की वस्तुओं एवं सेवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाना, ये तो है भाई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वस्तुएं एवं सेवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाएंगे ना। अगला है बी नंबर, गैर कानूनी तरीकों से की जाने वाली बिक्री पर रोक लगाना, ये तो आप करेंगे भाई, रोक लगाएंगे। तो ये भी नहीं होगा। देखिए नहीं वाला हमको बताना है। ठीक है, नहीं वाला हमको बताना है। आर्थिक नियमों को बनाकर, देखिए आर्थिक नियम क्या है भाई, आर्थिक नियमों को बनाकर स्थापित करना ताकि मनमानी ना हो, ऐसा नहीं है आर्थिक नियम। तो ऑप्शन सी ही आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, और पढ़ लेते हैं लास्ट वाला, उत्पादकों के लिए भय मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना, बिल्कुल ये भाई ठीक है। देखिए जब जहाँ पर किसी भी राष्ट्र में जहाँ पर आपको भय न लगे, डर न लगे, और वहाँ आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं तो वे क्या होगा, निश्चित रूप से सफल होगा। ठीक है, तो ये भी आपका डी नंबर भी आएगा अंतर्गत। नहीं वाला हमको बताना है, सी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि बहुधा यह देखा गया है कि देश के आर्थिक विकास से संबंधित निर्णयों में गरीबों, शोषितों तथा उपेक्षित समूहों के हित प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका कर्तव्य है। तो क्या कर्तव्य होगा भाई, कह रहे हैं कि अपने कार्य और अधिकार क्षेत्र की सीमा पहचानते हुए कानून और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित रखें। देखिए ये आपका बिल्कुल हो सकता है। आगे देखते हैं भाई, बी नंबर, गरीबों, देखिए वहाँ पे आपको ऑप्शन सभी पढ़ना है, तभी आप आंसर सटीक वाला दे पाएंगे। ठीक है, गरीबों, शोषितों तथा उपेक्षित समूहों के हक के लिए आवाज उठाएंगे। ठीक, ये करेंगे भाई। अगला देखिए, फिर ऐसी योजनाओं पर कानूनी अंकुश लगाएं जो गरीब विरोधी हो। अगला करेंगे, देखिए आप कानून नहीं बनाते भाई। ठीक है, आप कानून नहीं बनाते, कानून तो हमारी संसद बनाती है, हमारी सरकार बनाती है, ना कि पुलिस अधिकारी बनाता है। ठीक है, अगला देखिए डी नंबर, उपेक्षित वर्गों की संरक्षण प्रदान करें। तो ये तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बेस्ट वाला ऑप्शन चुनना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने कार्य और अधिकार क्षेत्र की सीमा पहचानते हुए, मतलब आपका जो कार्य है और आपके अधिकार के अंतर्गत आता है, ना कि आपको चालान काटने का आपको 5,000 का नहीं अधिकार है, आप जो है 5,000 का चालान काटने बैठ गए हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो ये नहीं, तो इसलिए आपको अपने अधिकार के क्षेत्र की सीमा पहचानते हुए कानून व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए करें, बहुधा यह देखा गया है कि देश के आर्थिक विकास से संबंधित निर्णयों में गरीबों, शोषितों तथा उपेक्षित समूहों के हित प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका कर्तव्य क्या होगा, तो आप भी अपना कर्तव्य सही से करेंगे, अपने अधिकार के क्षेत्र की सीमा को पहचानते हुए कानून व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ऑप्शन ए भी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, अगला है
कह रहे हैं कि सार्वजनिक हित तथा निजी हितों की संघर्षात्मक स्थिति में समाज का वर्चस्वशील तबका निजी हितों को अधिक महत्व देने लगता है, जिसके कारण सामाजिक विषमता की नींव पड़ती है। उपरोक्त परिस्थिति में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका दायित्व होगा, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन करें समाज में फैली विषमता को दूर करने हेतु अभियान चलाएं। अगला करें कि वर्चस्वशील तबके के लोगों को पकड़कर जेल में डाल दें। ठीक है, तो ये भी आपका देखिए सही नहीं दिख रहा। निजी हित साधनों वालों पर ठोस कानूनी कार्रवाई करें। अगला करें कि परस्पर सामाजिक समन्वय स्थापित करते हुए कानूनों की क्या करें भाई, कानूनों की रक्षा करें। हाँ, ये आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर राइट हो जाएगा। परस्पर सामाजिक समन्वय स्थापित करते हुए कानूनों की क्या करें, रक्षा करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई अभियान नहीं चलाना है। ठीक है, वर्चस्वशील तबके के लोगों को पकड़कर जेल में डाल देंगे तो भाई आपके उनके खिलाफ कोई आपको मुकदमा दर्ज कराएगा, FIR दर्ज कराएगा, तभी तो आप उनको क्या करेंगे, पकड़ेंगे। निजी हित साधनों वाले ठोस कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये भी आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि व्यक्तिगत हित और जनहित के बीच क्या संबंध होता है। ऑप्शन कह रहे हैं व्यक्तिवाचक हित और जनहित हमेशा परस्पर विरोधी होते हैं। देखिए हमेशा केवल शब्द ही गलत कर देते हैं। ठीक है, बी नंबर देखिए व्यक्तिगत हित में वृद्धि होने से जनहित में कमी आती है, ये भी नहीं सही सुमेलित है। हमेशा परस्पर विरोधी होते हैं, ये आपको बताना है क्या संबंध होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करें कि जनहित व्यक्तिगत हित के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता नहीं होता। अगला करें डी व्यक्तिगत हितों का संतुलित योग ही जनहित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत हितों का संतुलित योग ही जनहित होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कहें कि जनहित याचिका के संबंध में सही कथन कौन सा है। कहें जनहित याचिका जनहित की पूर्ति के अनेक माध्यमों में से केवल एक माध्यम है। ठीक है, ये एक सही है कि अगला कह रहे जनहित याचिका जनहित की पूर्ति का सबसे आसान माध्यम है। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, जनहित याचिका जनहित की पूर्ति का एकमात्र, जहां एकमात्र आता है वो वैसे ही गलत हो जाता है। चलिए करें जनहित याचिका न्यायालयों के माध्यम से जनहित की पूर्ति का एकमात्र माध्यम है। ठीक है, देखिए केवल एकमात्र शब्द जहां पे दिखेगा वो आपका ऑप्शन गलत ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए ए नंबर सही हो जाएगा इसमें। जनहित याचिका जनहित की पूर्ति के अनेक माध्यमों में से केवल एक माध्यम है। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। तो सही कथन आपको बताना है। जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है। जनहित की पूर्ति केवल उच्चतम न्यायालय के माध्यम से संभव है। देखिए हाई कोर्ट से भी संभव है, तो ये गलत कह रहे हैं। ठीक है, आप अनुच्छेद अभी पढ़ा 32 और 226। जनहित की पूर्ति करना पुलिस आरक्षी का कार्य नहीं है। भाई इनका भी कार्य है कह रहे नहीं है तो गलत कह रहे हैं। ऑप्शन सी कह रहे हैं कि जनहित की पूर्ति करना केवल राजनेताओं का कार्य, पुलिस अधिकारियों का नहीं। भाई ये भी गलत कह रहे हैं कि जनहित की पूर्ति करना केवल राजनेताओं का, केवल शब्द आया है, राजनेताओं ही कर सकते हैं, हमारे पुलिस अधिकारियों का नहीं है। भाई पुलिस अधिकारियों का है, ये कह रहे नहीं, तो ये भी गलत हो गया। सभी नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो जनहित में वृद्धि होती है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। सभी नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो जनहित में वृद्धि होती है। अगला देखते हैं, अगला कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है। कौन सी जिम्मेदारी आपको नहीं है, नहीं वाला बताना है। ऑप्शन ए करें जनता के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, ये तो है भाई, ये तो है, नहीं वाला हमको बताना है। जनता में पुलिस की छवि को लगातार बेहतर बनाते रहना, बिल्कुल ये भी है, छवि आपको बनाना है, अच्छे से काम करना है। ठीक है, डराना नहीं है, धमकाना नहीं है। चलिए अभी देखिए, महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराना। ठीक है, इस समय सबसे बड़ी चुनौती यही है। ठीक है, तो ये भी आपको करना है। ठीक है भाई, चलिए आगे आखिरी देखते हैं, तो हमको नहीं वाला बताना है। आर्थिक विकास होता रहे या सुनिश्चित करना। देखिए आर्थिक विकास से संबंधित इनका नहीं है, ये तो इकोनॉमिक से संबंधित है, ये सरकार देखेगी। ठीक है, आर्थिक विकास से पुलिस कर्मी का एक इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है,
उसको क्या करना है, सुरक्षित प्रदान करना है, समाज को सुरक्षा देना है। ठीक, तो ये आर्थिक विकास होता है रहे यह सुनिश्चित करना नहीं होगा। ठीक, तो डी ही नंबर जो है यह जो है पुलिसकर्मी की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो डी नंबर ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है, अगर पुलिसकर्मी अपना दायित्व अच्छी तरह नहीं निभाएंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? कह रहे हैं कि ऑप्शन ए, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करेंगे। अरे भाई, जब अपना दायित्व अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, सुरक्षित महसूस करेंगे? तो ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, तब क्या होगा आपको बताना है। पुलिस प्रशासन कार्यकुशल और पारदर्शी बनेगा। अरे भाई, जब अच्छे से आप काम नहीं करेंगे तो कैसे पुलिस प्रशासन कार्यकुशल बन सकता है और पारदर्शी होगा? ठीक है, ये गलत हो गया, ये मतलब हमारा आंसर नहीं होगा। सी नंबर कह रहे हैं, जनता पुलिस से संपर्क स्थापित करने से डरेगी। हाँ भाई, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। जनता जो है पुलिस से संपर्क स्थापित करने से आपसे डरेगी। भाई, आपसे बात ही नहीं करेगी, आपको देखकर ही दूर भागेगी, तो आपसे कुछ बताना रहेगा वो भी नहीं बता पाएगी, डरेगी। तो डर से जो है आप किसी को, भाई डरा के आप थोड़े समय के लिए उस पर तो विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उसके आत्मा पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। विजय सिर्फ किससे, प्रेम और अच्छे व्यवहार से ही किसी को जीता जा सकता है, उसके आत्मा तक को। ठीक है, तो ये जो है आपका बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, जनता पुलिस से संपर्क स्थापित करने से क्या करेगी भाई, डरेगी। जब आप दायित्व अच्छी तरह से अपना मतलब काम जब अच्छी तरह से आप नहीं करेंगे। ठीक है, अगला भी पढ़ लेते हैं, डी नंबर, असामाजिक तत्व अपराध करने से डरेंगे। ये भी आपका नहीं होगा। ठीक, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही आपको बताना है। करें कि बहुसंख्यकों का हित ही जनहित होता है। क्यों भाई? ये नहीं। ऑप्शन बी कह रहे हैं कि नौकरशाही ही जनहित को सबसे बेहतर समझती है। बिल्कुल नहीं। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने को उनका तुष्टीकरण कहा जाना चाहिए। ये भी नहीं सही। अगला देखते हैं, जनहित को लोकहित या सार्वजनिक हित भी कहा जाता है। बिल्कुल है भाई, ये सही है। ठीक है, जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका डी नंबर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। जनहित को लोकहित या सार्वजनिक हित भी कहा जाता है। ठीक है, आज देखते हैं अगला प्रश्न है। तो इसमें जो है आपके पहले एक्सरसाइज में जो है 26 प्रश्न है। ठीक है, चलिए भैया, चलिए एक एक ऑप्शन पढ़ देते हैं। बड़ा प्रश्न है, कह रहे हैं कि आप एक पुलिस आरक्षी के रूप में तैनात हैं। एक दिन आपके एक कर्तव्यनिष्ठ उच्च अधिकारी से आपको निर्देश मिलता है कि उस दिन आपको लगातार 15 घंटे ड्यूटी करनी है और जनहित में ऐसा करना आवश्यक है। आप ऐसी परिस्थिति में क्या सोचेंगे? तो आपको 15 घंटे ड्यूटी करवा रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे भाई? ऑप्शन देखते पढ़ते हैं। आप सोचेंगे कि आप तो एक आरक्षी मात्र हैं, आपके कुछ करने से या न करने से जनहित पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे भाई, जब उसने कहा है आपसे 15 घंटे ड्यूटी करने के लिए, तो कुछ तो कारण होगा, कोई बात हो जाएगी, तो आप जनहित की रक्षा कहाँ कर पाएंगे? तो ये तो आप कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। ठीक है, तो आपके कुछ करने या ना करने से जनहित पर कोई असर नहीं पड़ेगा भाई, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। देखते हैं, कह रहे आप सोचेंगे कि निश्चित रूप से आपके द्वारा निर्देशानुसार ड्यूटी किए जाने से जनहित की पूर्ति होगी। हाँ, बिल्कुल पूर्ति होगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, और पढ़ लेते हैं आगे। सी नंबर, आप सोचेंगे कि जनहित की पूर्ति तो केवल उच्च अधिकारी, भैया उच्च अधिकारी थोड़ी करते हैं, यहाँ तो लोग भी करते हैं, तो आप तो एक आरक्षी हैं। ठीक है, तो ये भी गलत करें। डी नंबर देखते हैं, आप सोचेंगे कि जनहित की पूर्ति तो जन प्रतिनिधियों का कार्य है, एक पुलिसकर्मी का नहीं। बिल्कुल पुलिसकर्मी का है, यहाँ कह रहे हैं नहीं, गलत हो गया, तो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, कहने निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्य व्यवहार करने से जनहित की पूर्ति होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा आपका यहाँ सही हो जाएगा? कहने एक पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा अपनी महिला सहकर्मियों के साथ लैंगिक रूप से संवेदनशील व्यवहार करने से, ये बिल्कुल नहीं होगा भाई। अगला कहने बी, एक पुलिसकर्मी द्वारा निरंतर सीख कर अपने कौशल का विकास किए जाने। भाई, अपना कौशल विकास थोड़ी करना है, जनता की सुरक्षा, जनता के हित में कार्य करना है। ठीक है, ये नहीं होगा। एक पुलिसकर्मी द्वारा अपने अच्छे और कुशलतापूर्ण व्यवहार के द्वारा जनता में पुलिस की छवि को बेहतर करने के प्रयास से, देखिए ये भी आपका कुछ हद तक देखिए। आगे देखते हैं, जनहित एक व्यापक संकल्पना है। एक पुलिसकर्मी द्वारा उपरोक्त सभी कार्य किए जाने से जनहित की पूर्ति होती है। तो यहाँ पे देखिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनहित एक व्यापक संकल्पना है, एक पुलिसकर्मी द्वारा उपरोक्त सभी कार्य किए जाने से जनहित की पूर्ति होगी। हाँ, ये जो है आपका क्या हो जाएगा?
यहाँ जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ पे ये सभी है, ठीक है, ये सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। कहने एक पुलिसकर्मी द्वारा जनहित को हानि पहुंचाई जाएगी यदि वह, देखिए पुलिसकर्मी द्वारा जनहित को हानि पहुंचाने का कार्य इसमें से कौन हो सकता है। ऑप्शन देखिए, पहले कहने की संवैधानिक प्रावधानों और मूल्यों का उल्लंघन करता है। ऑप्शन बी के केंद्रीय स्तर के और राज्य स्तर के कानूनों का उल्लंघन करना है, ठीक है। अगला कहने की विभागीय नियमों का पालन नहीं करता। ऑप्शन डी करें एक पुलिसकर्मी द्वारा जनहित को हानि पहुंचाई जाएगी यदि वह उपरोक्त में से किसी एक किन्हीं दो अथवा तीन कार्य करता है, ठीक। तो ये आपका डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सब है, ठीक है। अगर ये दो काम अगर करता है पुलिसकर्मी तो वो जो है जनहित को क्या पहुंचा रहा है भाई, हानि पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र इस विश्वास पर आधारित होता है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति अपने हित को सर्वोत्तम प्रकार से समझता है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन हो जाएगा। कहने की प्रत्येक वयस्क व्यक्ति इस योग्य नहीं होता कि अपने हित को स्वयं समझ सके। भाई गलत हो गया, वयस्क हो गया है तो मतलब 18+ हो गया है, ठीक है। 18+ हो गया तो वोट दे सकता है, अपना हित सोच सकता है कि भाई किसे जिताना है, ठीक। तो ये तो गलत कह रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं भाई, महिलाओं को सर्वोत्तम हित केवल उनके पिता, भाई या पुत्र ही समझ सकते हैं। तो ये भाई क्या सरकार नहीं समझ सकती, गलत कह रहे हैं। आगे देखते हैं, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को जीवन में सलाह लेने का अधिकार है। अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी उसे स्वयं ही लेनी चाहिए। बिल्कुल भाई सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, एक पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति नहीं होगी यदि क्या करेगा, तो जिससे नहीं पूर्ति होगी, पुलिसकर्मी की अपने व्यवसाय में रुचि। अगला कह रहे हैं कि बी नंबर आपका पुलिसकर्मी अल्पसंख्यकों और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशील अगर नहीं है तो भाई पूर्ति जनहित की नहीं होगी। आपका ऑप्शन बी ही बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ इसका सही हो जाएगा। तो पुलिसकर्मी को जो है अल्पसंख्यकों और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशील कह रहे नहीं, संवेदनशील होना है भाई, नहीं लगा दिए ना, इसलिए ये आपका बी नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति नहीं होगी यदि, नहीं होगी, देखिए ये भी आपको वही प्रश्न की तरह है दोनों। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहने कि पुलिसकर्मी लैंगिक रूप से असंवेदनशील नहीं है। अगला है, पुलिसकर्मी में जनहित को लेकर व्यापक और गूढ़ दृष्टिकोण का अभाव नहीं है। अगला है, पुलिसकर्मी सांप्रदायिक सद्भाव को कानून और शांति व्यवस्था के लिए अनावश्यक मानता है। देखिए अनावश्यक क्या मानेगा भाई, तो ऑप्शन सी ही आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। अगर यह ऐसा करता है तो जनहित की पूर्ति नहीं होगी, ठीक है, एक पुलिसकर्मी। तो इस प्रकार देखिए आपके जो है इसमें कुल 26 ही प्रश्न थे, ठीक। तो इस प्रकार आपके आज का ये पहला चैप्टर था जनहित। कल का जो चैप्टर रहेगा कानून एवं शांति व्यवस्था रहेगा, ठीक है। तो इसके जो है जितने भी है MCQ है आपको हम करा देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो भी आपको मिल जाए, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।